यह करने लगा भगवान को, और बचपन से बैर रखता था, अकारण बैर रखता था। तो वह वहां जब अपशब्द बोल रहा था और सीमा को पार कर गया, तो भगवान ने उसके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसका सर कट गया, और मरने के बाद उसके शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई, और वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समा गई थी। तब राजा युधिष्ठिर ने उस समय पूछा था कि भगवान, ये उस समय राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था कि नारद जी, एक ओर तो भगवान जो है इनको ऐसे मारते हैं, और दूसरी ओर ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा पापी अत्याचारी भगवान श्री कृष्ण से निरंतर द्वेष रखने वाला, इसका कैसे उद्धार हो रहा है? इसकी तो ज्योति, इसको तो ये भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो रही है, भगवान में समा रहा है। ये तो बड़ी दुर्लभ मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति भी सरल है सायुज्य मुक्ति के सामने। सायुज्य का मतलब होता है मिल जाना। ये तो भगवान में मिल गया। जो मिल गया फिर वो बिछुड़ नहीं सकता। जो मिल गया ना, वो बिछुड़ नहीं सकता। सालोक्य वाला, ये पहले सालोक्य वाला था। पहले भगवान का पार्षद था तो अलग था, तो सांप मिला तो नीचे आया। लेकिन जो सायुज्य है, जो मिल गया, उसका फिर ये बिछुड़ेगा, ये चांस नहीं आता। तो यहां पर नारद जी ने कहा, राजन, ये भगवान की भक्ति जरूर करता था, लेकिन भक्ति करने का इसका जो ढंग था वो दूसरा था। सेवन जरूर करता था, भगवान को चिंतन में तो आता ही था, भगवान का स्मरण तो करता ही था, लेकिन बैर भाव से करता था। इसलिए भगवान ने इसका कल्याण कर दिया। अब जैसे ये भगवान का चिंतन करता था, भगवान ने भी इसको वैसे ही करके समाप्त कर दिया। बोलो राधे राधे। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन जैसे कर रहे हैं उसके लिए मैं वैसा बन जाता हूं, उसको मैं वैसे ही भजता हूं। तांस तथैव भजाम्यहम्, उनको मैं भी उसी प्रकार भजता हूं। अब ये यही सोचता था, इसको तो जब मिलेगा इसको मैं मार काट दूंगा, इसको ना मैं नष्ट कर दूंगा। अब ये वो मिलता नहीं था, अवसर नहीं मिलता था। अवसर मिल जाता तो ये मार काटने का ही काम करता था, लेकिन अवसर नहीं मिला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जल्दी से मुक्त हो जा। भगवान ने मुक्त कर दिया। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस मार्ग के द्वारा व्यक्ति भगवान का सेवन करता है, भजन का मतलब क्या है? सेवन। भजन का मतलब है सेवन। बोलो राधे राधे। सेवन का मतलब है उससे संबंध, अटैचमेंट, चाहे वो कैसा भी हो, उसका चिंतन हो रहा है। चिंतन को मुख्य माना गया ना, क्रिया मुख्य नहीं है, चिंतन मुख्य है। अब वो किसी के बारे में सोचता रहेगा तो उसका दिमाग कहाँ खर्च हो रहा है? सोचने में खर्च हो रहा है। और जितना दिमाग पर असर पड़ेगा उतना जल्दी जो है ज्यादा शक्ति खर्च होती है, क्रिया में उतनी शक्ति खर्च नहीं होती। तो इसलिए भगवान भी जीव का कल्याण करते हैं। भगवान तो मन की अंतर्यामी है, मन की बात जानने वाले हैं। इसलिए राजन, इनका उद्धार हो गया। ये भगवान का वैर से भजन करता था, द्वेष के कारण भजन करता था, निंदा करता था,
और भगवान ने इसका उद्धार कर दिया।